अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर ने आज के ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेके इल्मी आलम के चैनल पे हाज़िर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 13 दिसंबर 2021 और बिटकॉइन के अगर फॉरवर्ड टाइम पीरियड के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन से ट्रेड हो रहा है तकरीबन $50,500 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जैसा कि आप लोग देखते रहे हैं कि पिछले जो भी मैंने आप लोगों को इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल दिखाए हुए थे बीटीसी के, उन्हीं लेवल्स के दरमियान में बीटीसी ट्रेड होता रहा था और इस वक्त बीटीसी ने उसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल था $49,300 वाला, उसको एक काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ा है और इस वक्त 4 आवर टाइम पीरियड के बाद दूसरी कैंडल भी इससे अबव भी चल रही है। तो अगर तो 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर ये वाली कैंडल इससे अबव बंद होगी तो दैट विल बी अ गुड साइन। हम लोग कह सकेंगे बिटकॉइन ने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है $49,300 वाली और अब $49,300 का लेवल इसकी एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस लगा के दिखाता चलूँ, तो आप जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इस वक्त बीटीसी जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तो तब 21 मूविंग एवरेज को एज अपना रेजिस्टेंस लेवल यूज़ कर रहा था और इस वक्त बीटीसी 21 मूविंग एवरेज को एज अपना सपोर्ट लेवल यूज़ कर रहा है और तकरीबन 6 कैंडल्स 4 आवर टाइम पीरियड पे के ऊपर उसने 21 मूविंग एवरेज से अबव बंद की हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन है। और इस वक्त अगर अभी आप लोग देखें तो 50 मूविंग एवरेज को उसने एज अपना रेजिस्टेंस लेवल यूज़ किया, लेकिन करंट कैंडल 50 मूविंग एवरेज से भी अबव चल रही है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा साइन है बीटीसी को लेके। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट टाइम 200 मूविंग एवरेज का एज़ अ रेजिस्टेंस लेवल यूज़ करा था और इस वक्त करंट कैंडल 200 मूविंग एवरेज से अबव चल रही है। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बीटीसी की मूविंग एवरेजेस के मुताबिक नेक्स्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताता चलूँ, तो वो इसका 21 मूविंग एवरेज के ऊपर आएगी, जहाँ पे इसकी वैल्यू तकरीबन $53,000 बनती है। तो फॉर अ शॉर्ट टाइम पिंग बीटीसी इस वक्त काफ़ी अच्छा मूव दिखा रहा है और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को इसकी नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस लेवल बताता चलूँ तो $51,800 का लेवल प्रीवियसली भी अगर तो आप लोग देखें तो यही लेवल ने बीटीसी को इससे अबव नहीं जाने दिया था कि जब 21 मूविंग एवरेज से अबव इसने कैंडल्स को बंद किया था। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल्स अगेन $51,800 और उसके बाद सपोर्ट लेवल $49,300। तो अब इन्हीं के दरमियान में बीटीसी अगले चंद दिनों तक ट्रेड होगा और अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस इसकी 100 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के लेवल्स के ऊपर भी आएगी। और अगर अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो फिर अगेन पिछला सपोर्ट लेवल इसका $47,600। तो इन्हीं लेवल्स के दरमियान में बीटीसी ट्रेड होगा। और अगर अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी होगी बीटीसी के अंदर, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन पॉइंट्स के अंदर एंट्री लेनी है, किन पॉइंट्स के अंदर अपने आप को एग्ज़िट करना है मार्केट के अंदर से। इसके लिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले बात करते हैं सैंड के ऊपर। तो एक तो सैंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह भी आ रही थी और लास्ट टाइम जब मैंने इसके एंट्री एंड एग्ज़िट पॉइंट्स आप लोगों को बताए थे, अगर मेरे बताए हुए एग्ज़िट पॉइंट के ऊपर अगर आप लोगों ने एग्ज़िट किया था तो तकरीबन आप लोगों ने 15% तक का प्रॉफ़िट जनरेट किया होगा। तो एक अच्छा प्रॉफ़िट हम लोगों ने जनरेट कर लिया है ऑलरेडी सैंड के अंदर। उसके अलावा अगर अभी आप लोग देख रहे हैं तो ये वही जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी सैंड के ऊपर, उन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त इसका जो सा प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल और करंट सपोर्ट लेवल ये इसका एक्जैक्टली 0.236 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर आ रहा है, जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $5.84। तो इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर तकरीबन 4 कैंडल्स इसने इस लेवल से अबव बंद की हैं और इसको अब एज़ अपना सपोर्ट लेवल यूज़ कर रहा है। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल लगा के दिखाता चलूँ ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो ये वाला जो सा लेवल है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सैंड पहले इस लेवल को एज़ अपना सपोर्ट लेवल यूज़ कर रहा था, लेकिन करंटली सैंड इसको एज़ अपना रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है और करंटली कोई भी कैंडल इस लेवल से अबव नहीं गई है। तो मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि सैंड की वैल्यू इस यही जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है, इसी से ही टच करके वापस जो है अपने सपोर्ट लेवल तक आ सकती है। और जब तक कि कोई बहुत अच्छा वॉल्यूम नहीं आता सैंड के अंदर। तो इस अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को हंड्रेड एक्सिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो इसकी वैल्यू होती है तकरीबन $5.26 के ऊपर, तो आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों का एक्सिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $5.6 और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं, तो इसकी जो सी मेजर रेजिस्टेंस है $5.7, वहाँ तक भी आप इसको सेल आउट कर सकते हैं सैंड को। और अगेन सैंड जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रीवियसली भी इसने काफ़ी अच्छा पंप दिखाया था और इस वक्त भी ये एक अगर देखा जाए तो एक अच्छे वॉल्यूम के ऊपर ही चल रहा है। और अगर मैं इसके ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस आपको लगा के दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इस वक्त सैंड 200 मूविंग एवरेज और करंटली 21 मूविंग एवरेज को एज अपना सपोर्ट लेवल यूज़ कर रहा है, लेकिन इसकी जो सी रेजिस्टेंस लेवल है वो 50 मूविंग एवरेज और 100 मूविंग एवरेज की लाइन एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रही है। तो सबसे पहले तो सैंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 150 मूविंग एवरेज की जो सी लाइन्स हैं इससे अबव जाए और इससे जब अबव जाएगा तो हम लोग देखेंगे फिर से एक
अच्छा वॉल्यूम दोबारा से आ सकता है सैंड के अंदर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है सैंड के अंदर से। इसके लिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं वन के ऊपर। तो हार्मनी वन, जैसे कि मैं आपको प्रीवियसली भी बताता रहा हूँ, एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। और लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी तो तकरीबन 20% तक का प्रॉफिट हम लोगों ने जनरेट किया है वन के अंदर से। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हम लोगों ने चंद घंटों के अंदर ही अचीव किया था वन के अंदर से। और इसके अलावा अगर अभी आप लोग देखें तो ये भी वही तमाम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, इस वन के ऊपर नील लेवल्स के दरम्यान में ट्रेड हो रहा है। और इस वक्त अगर आप लोग ये वाला लेवल देखें तो इसका जो है ये पहले रेजिस्टेंस लेवल 0.18277 डॉलर्स वाला, करंटली उसको ऐसा अपना सपोर्ट लेवल यूज़ कर रहा है, विच इज़ अगेन एक्चुअली अ वेरी गुड साइन फॉर वन एज वेल। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिबोनाची रिट्रेस लगा के दिखाता चलूँ ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो करंट सपोर्ट लेवल है ये 0.8382 वाली जो इसकी गोल्डन रेशियो है बिल्कुल उसके ऊपर आ रहा है। और उसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है 0.5 वाली गोल्डन रेशियो एग्जैक्टली उसके ऊपर आएगा। तो अब इन्हीं 2 लेवल्स के दरमियान में वन जो-सा है ट्रेड होगा अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर, जब तक इसके अंदर कोई अच्छा वॉल्यूम नहीं आता। और इसके अलावा अगर मैं अब आप लोगों को यहाँ पे भी तमाम मूविंग एवरेजेस लगा के दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस वक़्त 21 मूविंग एवरेज को एज़ अपना सपोर्ट लेवल और 50 मूविंग एवरेज को एज़ अपना रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। अगर तो 1 की वैल्यू इससे 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर 1 से 2 कैंडल्स 50 मिनट के एवरेज से अबव बनाती है तो दैट विल बी अ गुड साइन। उसकी पहली रेजिस्टेंस होगी इसका ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है 0.1994 डॉलर्स। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल इसकी 100 मूविंग एवरेज वाली लाइन जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है 0.2126 डॉलर्स। यहाँ तक आने वाले चंद दिनों के अंदर 1 की वैल्यू जा सकती है। अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो इसकी वैल्यू आती है तकरीबन 0.184 डॉलर्स के ऊपर, तो आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है। और उसके बाद आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा 0.197 डॉलर्स। तो इस तरह से अब आप लोग शॉर्ट टाइम पीरियड के ऊपर ट्रेड लेके 1 के ऊपर, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं, यू कैन होल्ड इट अगेन। मैं जब भी मैंने वीडियो बनाई है 1 के ऊपर, मैंने आप लोगों को यही बताया कि दिस एक्चुअली इज़ वन ऑफ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। तो आप लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके रख सकते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं बीएनबी के ऊपर। तो बीएनबी के ऊपर मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी जब मार्केट मुकम्मल क्रैश की थी, और मैंने उसके लेवल्स आप लोगों को जो बताए थे, उन्हीं लेवल्स के ऊपर बीएनबी की वैल्यू आई थी। और अगर मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने एंट्री ली होगी, तो आप लोगों ने पहले तकरीबन 8% तक का प्रॉफिट और फिर उसके बाद तकरीबन 12% तक का प्रॉफिट ऑलरेडी जनरेट कर लिया था बीएनबी के अंदर से। इसके अलावा लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी तो 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने आप लोगों को ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स बना के दिखाए थे। और अगर आप लोग करंटली देखें तो बीएनबी फिर यही जो सा रेजिस्टेंस लेवल है, इसी को ही अब ऐसा अपना रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। अगर आप लोग 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, तो कुछ बेहतर तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो अगेन ये लेवल बीएनबी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से, अगर मैं आप लोगों को प्रिसाइज़ली बताता चलूँ, तो तकरीबन 7th ऑफ नवंबर से लेके अभी तक इसी लेवल को एज़ अपना रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो ये काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है बीएनबी के लिए। तो अब अगर मैं आपके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो ये अपनी जो सी करंट कैंडल है, इसका जो सा ये रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $574, इससे अबव बंद करेगा तो आप लोगों का एंट्री पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $577। और शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों का एग्जिट पॉइंट $588। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं, तो इसकी ये वाली जो सी रेजिस्टेंस लाइन है, तकरीबन यहाँ पर भी आप इसको सेल आउट कर सकते हैं जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $605। और अगर ये अपनी करंट कैंडल को अपनी ये रेजिस्टेंस लेवल से अबव बंद नहीं करता, इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $560। पहले एग्जिट पॉइंट तकरीबन $573। उसके बाद आप लोग इसको तकरीबन $585 के ऊपर भी सेल आउट कर सकते हैं बीएनबी को। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं डेंट के ऊपर। तो डेंट के ऊपर भी ये मैं काफ़ी देर बाद वीडियो बनाने लगा हूँ। और अगर आप लोगों ने मेरे बताए हुए एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट के ऊपर अपने आप को एग्जिट किया था, तो तकरीबन 24% तक का प्रॉफिट। और अगर इस लेवल तक आप लोगों ने होल्ड करके रखा था, तो तकरीबन 67% तक का प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया होगा डेंट के अंदर से। और इसके अलावा अगर अभी आप लोग देखें, तो ये भी वही तमाम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी डेंट के ऊपर, तो उन्हीं लेवल्स के ऊपर ट्रेड हो रहा है अभी भी। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को इसके ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ, तो अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस लेवल 0.236 वाली गोल्डन रेशियो तकरीबन उसके ऊपर आ रहा है। तो ये एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे काम करेगा। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे तमाम मूविंग एवरेजेस लगा के दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त डेंट 21 मूविंग एवरेज को एज अपना रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है पिछले काफ़ी दिनों से। तो डेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सबसे पहले 21 मूविंग एवरेज की जो सी लाइन है, इससे अबव एटलीस्ट अपनी 2 कैंडल 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर बंद करें।
तो अब इसके ऊपर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ। तो अगर तो इसकी वैल्यू होती है तकरीबन $0.0036 के ऊपर, तो आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा सबसे पहले $0.0038, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो इसका जो है ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल है हॉरिजॉन्टल लाइन वाला, अगेंस्ट 0.236 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर तकरीबन आ रहा है, जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $0.00411। यहाँ तक भी आप इसको सेल आउट कर सकते हैं डेंट को। इसके आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं क्यूएनटी मतलब कि क्वांट के ऊपर। और लास्ट में मैंने तकरीबन अक्टूबर स्टार्ट के ऊपर इसके अंदर वीडियो बनाई थी, और अक्टूबर स्टार्ट में मैंने आप लोगों को जो भी इसके एंट्री पॉइंट बताए थे, तो इसके तकरीबन हमारे एक एग्जिट पॉइंट जो है वो हिट हो गया था। तो एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट कर लिया होगा ऑलरेडी क्यूएनटी के अंदर से भी तकरीबन 16% तक का। और उसके बाद ये भी तकरीबन वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताए हुए हैं, उन्हीं के दरम्यान में ट्रेड हो रहा है। तो इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है $202 के ऊपर। इसकी एक पहली रेजिस्टेंस है $212 के ऊपर, और उसके बाद नेक्स्ट इसकी मेजर रेजिस्टेंस है तकरीबन $230 के ऊपर। तो इसके अलावा इसके ऊपर भी सबसे पहले तमाम मूविंग एवरेजेस लगा के दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त 200 मूविंग एवरेज पे ऐसे अपना रेजिस्टेंस लेवल, और उसके अलावा बाकी तमाम मूविंग एवरेज से अबव ट्रेड हो रहा है। और इस वक्त तकरीबन 21 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज अपने लेवल पे है, और 100 मूविंग एवरेज पे ये फ्लिप करने की कोशिश कर रहा है। तो एक अच्छा साइन हमें यहाँ पे दिखा रहा है क्यूएनटी। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे अब करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए यहाँ पे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्यू एन टी की जो सर रेजिस्टेंस लेवल है 0.382 वाली गोल्डन रेशो, इसका सपोर्ट लेवल 0.236 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर आ रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस 0.5 वाली गोल्डन रेशो एग्जैक्टली उसके ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे अब इसके बाद लास्ट में एंट्री एंड एक्सिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो इसकी वैल्यू अगर नीचे आती है तकरीबन $191 के ऊपर, तो आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है। पहले एक्सिट पॉइंट $208, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $228, उससे पहले भी आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है, क्यू के अंदर से अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। तो आज के लिए यही कॉइन्स, कल की वीडियो के अंदर मैं किन कॉइन्स के बारे में आप लोगों को बताऊँ, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।